स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपका आधुनिक भारत से के जो 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, उसी संदर्भ में 50 क्वेश्चन जो रह गए थे मैंने आपको बताया था कि मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 50 क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं और ये आज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी संदर्भ में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 51 नंबर का। तो दोस्तों 51 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा या विंडो रिमैरिज एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? दोस्तों ये की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन आधुनिक भारत का पिता कहलाता है? तो आधुनिक भारत का जो पिता कहलाता है वो है राजा राम मोहन राय, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, और उस समय सती प्रथा एक बहुत बड़ी कुरीतियों में एक मानी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 53 नंबर का, किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था? तो 53 का आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नील आंदोलन संबंधित है। तो नील आंदोलन 1859 से लेकर 1860 के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये जो संबंधित है वो संबंधित है किसानों से। ठीक, आपको सबको पता है कि अंग्रेजों ने मतलब कि बिहार के चंपारण में किसानों से बोल दिया था आपको 1/3 हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य कर दी थी, तो वो नील आंदोलन कृषक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। जो गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन प्रारंभ किया था वो किया था बिहार के चंपारण से, जो कि इसी नील आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? तो ये जो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन बुलाया गया था ये लखनऊ में बुलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए 1936 में। ये आपके UPSSC वगैरह में पूछा जा सकता है या UPSI में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का जो प्रथम अध्यक्ष था तो वो कौन था? यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का जो पहला अध्यक्ष था वो थे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 के बाद 58, प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल था। तो प्रेस को जिस गवर्नर जनरल ने स्वतंत्रता दी थी वो था मेटकॉफ। ठीक है, और इसको मतलब कि एक तरह से प्रेस का पिता भी बोला जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि इसने मतलब भारत में जो प्रेस को उसको एक तरह से आज़ादी दे दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? तो जो हंटर आयोग था, हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया था। जो मतलब 1 से 5 तक की जो शिक्षा थी उस पर बल दिया था। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया के जो संपादक थे वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय सिविल सेवा जो प्रारंभ हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को मतलब कि जो अपने सिविल सेवा का जनक माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भू राजस्व संबंधी बंदोबस्त सर्वप्रथम किस ब्रिटिश शासन ने लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका भी आंसर मतलब उसका भी मतलब भू राजस्व संबंधित जो भी बंदोबस्त था वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और जो हमारा UPSC वगैरह की जो सिविल सर्विस स्टार्ट की थी वो भी इसी ने स्टार्ट की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत का गवर्नर जनरल पदनाम सर्वप्रथम किसे मिला? मतलब 63 का आंसर हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंग। यानी ये पूछ क्वेश्चन बोल रहा था जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो सर्वप्रथम किसे बनाएगा? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश शासन के काल में औपचारिक रूप से शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंग। ध्यान रखिएगा ये विलियम बेंटिंग भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल 65 का आपका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सी राजगोपालाचारी ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। यदि आपका क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप लगाएंगे सी राजगोपालाचारी। लेकिन यदि ये पूछे भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि मतलब एक तरह से ये लॉर्ड माउंटबेटन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन ये थे अंग्रेज। फिर इन्होंने अपनी जो मतलब पद दे दिया था वो दे दिया था सी राजगोपालाचारी को, जो कि थे इंडियन। लेकिन उस समय की जो सरकार थी वो अंतरिम सरकार थी। आप सबको पता 1947 में अंग्रेज चले गए थे। ठीक है, 1947 में चले गए थे, लेकिन हमारा जो संविधान लागू हुआ था 1952 में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये मतलब 5 सालों तक उसी ब्रिटिश हुकूमत की तरह ही हमने राज किया था, लेकिन गवर्नर जनरल के पद पे ही। तो वो उस समय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये देखो आ गया ना, स्वतंत्र भारत के, यहाँ पे भी स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा यहाँ पे भी आपका लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत में भी जो गवर्नर जनरल थे वो भी मतलब कि एक तरह से लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। उसके बाद में उन्होंने अपना जो पद था वो उनको दे दिया था सी राजगोपालाचारी को। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तब सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस जनरल के काल में पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो पारित हुआ था आपका लॉर्ड डलहौजी के मतलब समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि का हस्ताक्षर किसने किया था? तो भारत में सबसे प्रथम सहायक संधि का हस्ताक्षर किया था हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसे जाना जाता है? तो ये मतलब एक तरह से अंग्रेजों ने इनको उपाधि दे दी थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक अंग्रेजों ने बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने वो नारा दिया था ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे, उस संदर्भ में कुछ मतलब क्रांतिकारी लोग और जुड़ते चले गए और आने वाला मतलब जो समय जैसा आता गया उस तरीके से मतलब जो स्वतंत्रता की आग थी वो लोगों के दिल में भड़कती चली गई। तो अंग्रेजों ने इनको बोला था भारतीय असंतोष का जनक। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का, निम्न में कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? तो स्वराज पार्टी के नेता निम्न में से कौन थे? स्वराज पार्टी जो थी वो इन दो व्यक्तियों ने ही स्टार्ट की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्र स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वो किसने की? तो वो की थी भाई चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। स्वतंत्र मतलब स्वराज पार्टी का जो जनक है वो किसको माना गया है? मतलब स्वराज पार्टी का जो जनक है वो कौन है? तो वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्न में से के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भाई इसमें निम्न में से उस समय कौन उत्तरदायी था? जनरल डायर, क्योंकि इसी ने मतलब गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 तक हो गए। सेवेंटी टू नंबर का क्वेश्चन बोला मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? नवाब रसीमुल्लाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा लेकिन उसके बाद में जैसा समय आता गया तो एम.एन. जिन्ना और ये लियाकत अली और शौकत अली ये मतलब एक तरह से मुख्य चेहरे बन गए थे इसके, लेकिन इसकी जो स्थापना थी मुस्लिम लीग की वो की थी नवाब सलीमुल्लाह ने। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वरना क्योंकि आपके ध्यान में एम जिन्ना ही आता है, क्योंकि इन्होंने ही पाकिस्तान का जो मतलब हिंदुस्तान का जो पार्टीशन था यही पकड़ के बैठ गए थे, पार्टीशन करवाना है। ठीक है, अगला, भारत में पृथक मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया था। हाँ ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब एक तरह से ये है कि भारत में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने ये बोला था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए? तो वो थे भाई अपना यो चौधरी रहमत अली। इसी ने सबसे पहले गुणगान किया था कि नहीं मुस्लिमों के लिए अलग देश चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, बेलगांव 1924। बेलगांव में जो 1924 का अधिवेशन हुआ था गांधी जी उसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का संगठनकर्ता कौन है? यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गदर पार्टी जो थी उसको एक तरह से किसने बनाया था? वो बनाया था भाई लाला हरदयाल जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो ये प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में। ठीक है, यानी कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था 1929 में पारित किया था। और अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज में लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो वो हो गई थी भाई डॉक्टर लाला लाजपत राय जी की। और इसी संदर्भ में मतलब कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन लोगों ने मिलके मतलब उसको सांडर्सों को मारा था जाके। ठीक है, गोली मारी थी जाके। अगला क्वेश्चन, 1932 में पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो ये बक्का का जो संबंध था वो किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा दलित वर्ग। ठीक है, क्योंकि इस मतलब पूना समझौता एक तरह से ये हो गया था कि गांधी का और दलित वर्ग से संबंधित था। इसमें क्या था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर ये दोनों एक दूसरे से आमने सामने ऐसे मतलब टकरा गए थे, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि आज़ादी के बाद में सबको इक्वल रखा जाए, लेकिन जो अंबेडकर साहब थे इन्होंने बोला था नहीं, दलितों के लिए एक विशेष आरक्षण का प्रावधान रहेगा। इस संदर्भ में अंबेडकर जी थे वो मुँह फुला के बैठ गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो उसी संदर्भ में मतलब उनको मनाने के लिए पूना में एक समझौता हुआ था। तब गांधी जी बोला ठीक है, जब भी भारत आज़ाद होगा तब हम दलितों के लिए एक विशेष प्रावधान रखेंगे। आप समझ सकते हैं ना, मतलब लड़ाई आज़ादी की चल रही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं सब लोग अपनी पॉलिटिक्स को सेट रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद कहाँ गया?
इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो ये भाई सबको पता है इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था वो लिया था चौरी चौरा में हुए कांड के बाद में, ठीक है। चौरी चौरा में मतलब एक जेल में बंद करके सबको जला दिया गया था, वहाँ की जो भीड़ थी उन लोगों ने एक पूरे थाने को जला दिया था, ठीक है। इस संदर्भ में गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था। इसके बाद गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था वो थे बकरुद्दीन तैयब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुविख्यात झंडा ऊंचा रहे हमारा के जो रचनाकार हैं, यानी कि निम्न में से किस व्यक्ति ने झंडा ऊंचा रहे हमारा लिखा था, ठीक है। तो ये लिखा था श्यामलाल पार्षद जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो प्रदान की थी वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन को किसके उत्तरदायी किसने मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहा था? पोस्ट डेटेड आप सबको समझ में आ रहा होगा, उत्तर तिथि चेक, तो मतलब एक तरह से ज़्यादा हिंदी वर्ड हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। यानी क्रिप्स मिशन में ये आया था कि आप पहले हमारा साथ दे दीजिए, उसके बाद में मतलब जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध, तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो गांधी बोले नहीं नहीं, इस ऐसा है, तुम प्रथम विश्व युद्ध में भी बोल चुके थे, तो अभी ये ना एक मतलब हमारे ऊपर नहीं चलने वाली है, ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है। अगला क्वेश्चन, 88, वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नहीं बन पाया। 88 का आंसर हो जाएगा आपका बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। ये राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920 का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये उस समय का जो तत्कालिक कारण था वो एक तरह से था खिलाफत के प्रति अन्याय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जो होम रूल आंदोलन था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 90 में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें एनी बेसेंट भी थी, ठीक है, लेकिन आपको तिलक लगा के आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि एनी बेसेंट जी ने शुरू नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा के पीछे गांधी जी का उद्देश्य था? तो दांडी यात्रा के पीछे सब सिंपल सी बात है कि जो नमक कानून बना था उसको तोड़ना था, यही मतलब गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, किसने 1916 में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच में समझौता करवाया था? तो जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता करवाया था वो एनी बेसेंट जी के प्रयासों से हुआ था, क्योंकि कांग्रेस अपना अलग मतलब एक तरह से कांग्रेस अलग चल रही थी, मुस्लिम लीग अपना अलग जो अलाप जाप रही थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक खुदाई खिदमतदार संगठन का संस्थापक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन, सही कालानुक्रम है स्वराज पार्टी की स्थापना, जलियांवाला बाग, कांग्रेस लीग समझौता, चौरी चौरा की घटना? तो देखिए सबसे पहले इसमें हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, स्वराज पार्टी की सबसे पहले स्थापना हुई थी, ठीक है। तो सही कालानुक्रम है, एक जस्ट अ मिनट, तो इसमें सबसे पहले हुआ था कांग्रेस लीग समझौता, ठीक है, एक मिनट, कांग्रेस लीग समझौता सबसे पहले हुआ था, और कांग्रेस लीग समझौता होने के बाद में हुआ था जलियांवाला बाग 1919, उसके बाद में, हाँ ठीक है, ध्यान रखिए सबसे पहले 3, उसके बाद में 2, सबसे पहले 3 फिर 2 फिर चौरी चौरा, उसके बाद में लास्ट में स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस से गुस्सा होकर मोतीलाल नेहरू जी ने कर ली थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 3241, 3241 यार, ये अच्छा ये है 3241, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसके समग्र नेतृत्व में लाया गया था? तो भारत मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, ये मतलब एक तरह से सभी यानी कि सभी हिंदुस्तानियों के लिए था, तो ये आंदोलन नेतृत्व विहीन था, ठीक है। हालांकि स्टार्ट किया था गांधी जी ने, लेकिन मतलब गांधी जी ने नारा दिया था भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन एक तरह से ये जो आंदोलन था वो नेतृत्व विहीन था, वो हर हिंदुस्तानी इसमें नेतृत्व कर रहा था, हर हिंदुस्तानी के लिए था, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक माना गया? तो पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक थे रानाडे जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो हार्डिंग पर जिस व्यक्ति ने बम फेंका था वो थे रासबिहारी बोस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और खुदीराम बोस के संदर्भ में एक क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम उम्र पर फांसी चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? वो थे खुदीराम बोस। मात्र महज 16 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी चढ़ा दिया गया था। ध्यान रखिए, आप लोग तो लगभग 20-22 साल के हो गए हैं, लेकिन ये व्यक्ति खुदीराम बोस 16 साल की उम्र में फांसी चढ़ चुका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय व्यवस्थापिका पर बम फेंका था। केंद्रीय व्यवस्थापिका वही मतलब पार्लियामेंट में किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह, ठीक है, सबको पता है भगत सिंह थे और उस समय उनके साथ उनके 2 साथी और थे, लेकिन जो बम फेंका था वो स्पेशली भगत सिंह ने फेंका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो कांग्रेस की जो स्थापना थी वो हुई थी लॉर्ड डफरिन के काल में, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, नए सीरीज़ में। कल से अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलिटी वाला, ठीक। पॉलिटी के लगभग 500 क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं करवाने वाला हूँ आपको। मतलब पॉलिटी के तो उस 500 से बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब टोटल 500 ही क्वेश्चन ही बनने ही वाले हैं पॉलिटी में अब तक के, क्योंकि लगभग जितने अनुच्छेद हैं उससे ज़्यादा तो क्वेश्चन ही हो जाएंगे, ठीक है। तो वो करवाने वाला हूँ, उसके बाद में देखते हैं। और UP-SSC के लिए जो भी एस्पिरेंट है भाई मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और UPSI भी आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, ओके।